जिस वक्त रेजोल्यूशन पास हुआ था 1948 में, उसके तहत ये सीज़फायर लाइन है। और ये सीज़फायर लाइन है और ये हिंदुस्तान के इक़दाम की वजह से मैं समझता हूँ कि शिमला माहदे की जो एक सेंक्टिटी थी वो ख़त्म हो गई हुई है। और तमाम तर जो स्टेटस जो था शिमला माहदे से पहले कि जी के बाईलैटरली मसाइल हल किए जाएँ, फ्राम 48 जो ये इस तरह के जो उसमें शिकें थी वो अब कोई एप्लीकेबल माहदा जो है वो एज ए होल जो है मैं समझता हूँ कि वो इस जंग के बाद जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके बाद जो है ना उसकी शिमला माहदे की कोई हैसियत नहीं रही, कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन हो चुकी। वज़ीर दिफा का ऐलान, 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। भारत के इक़दाम की वजह से शिमला माहदे की शिक ख़त्म हो गई। ये माहदे दो ममालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं। कशीदगी पर वाज़ेह कर दिया था कि अगर भारत का रवैया ऐसे ही रहा तो माहदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। भारत के साथ किसी भी दो तरफा माहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला माहदा 1972 में हुआ था। कश्मीर समेत तमाम मसाइल दो तरफा तरीके से हल करने पर इत्तफाक किया गया था। वक़ूफ़ अरफ़ा की अदायगी, फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआ। हरम के इमाम शेख डॉक्टर साले ज़ैन अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों को दुश्मन पर गालिब फरमाए। अल्लाह इनको अपनी पनाह में ले रहे फ़लस्तीनियों की भूख, मसाइब और तकालीफ का खात्मा फरमा। फ़लस्तीन के बेघरों को घर अता कर उनको दुश्मनों के शर से निजात दे। इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला ने मुसलमानों पर तकवा इख्तियार करने और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया। कहा, वालिदैन से सिला रहमी और हुस्न सलूक ईमान का हिस्सा है। अरफात के मैदान में दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने इमाम काबा की इमामत में नमाज ज़ोहर और असर अदा की। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इमदाद की फरहमी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान की हिमायत के बावजूद गजा जंग बंदी और इमदाद फरहमी की करारदाद मंजूर न हो सकी। आसिम इफ्तिखार का इजहार अफसोस, कहा जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। कौंसिल की करारदाद मुस्तरद होने से ख़तरनाक पैगाम जाएगा। जंग बंदी करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि कुर्रा अर्ज़ पर गजा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। पाकिस्तानी मंदूब का फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हमायत जारी रखने के अज़्म का अदा। अहमद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदीया के किरदार पर इजहार तशक्कुर अदा करेंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। हम सब के लिए ये तबाही है। भारत की आबी जहारत के खिलाफ इकदाम करने की ज़रूरत है। डैमों में पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश कम हो रही है। बिलाल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हालिया पाक भारत कशीदगी में भारतीय दलील शवाहिद पर नहीं शुबहात पर मबनी है। अमरीकन पाकिस्तानी से खिताब में बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन का इंहिसार जामे मुकालमे पर है। बिलाल भुट्टो का कहना था, पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्दी की तहकीकात के लिए मुश्तरका फोरम होना चाहिए। वो फोरम जहाँ दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें। सिंतास मुआहदे पर फिलहाल मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अमरीकी सेनेटर्स से भी मुलाकात।